आप में से वो लोग जिनका शरीर बहुत ज्यादा अस्थिर है, यानी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार ऐसा होता है। अगर आप बस अपने पलंग को छोड़कर जमीन पर सोने लगें तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बस इतना ही करना है। फिलहाल जो याददाश्त आपके शरीर में है वो आपके मन की याददाश्त से कहीं ज्यादा आप पर हावी है। अगर आप पृथ्वी के संपर्क में हैं तो ये शारीरिक रूप से कोशिकाओं के स्तर पर, तत्वों के स्तर पर आपको लगातार याद दिलाता रहेगा कि आप नश्वर हैं। अगर आप धरती के पास हैं तो देखिए, नश्वरता की याद आध्यात्मिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप शरीर से परे कुछ क्यों जानना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना? मान लीजिए अगर आपका शरीर अमर होता तो कौन बैठकर ध्यान करता? अगर ये खुद अमर होता तो कौन इसके परे कुछ जानने की कोशिश करता? क्योंकि चाहे आप सचेत रूप से जागरूक ना हो, तब भी कहीं गहराई में आप जानते हैं कि आपकी एक्सपायरी डेट है। आप इसे थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आपकी एक्सपायरी डेट है। इसीलिए जानने की गहरी इच्छा है ना? तो आपकी नश्वरता ही आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है। अगर आपको याद दिलाया जाए कि आप नश्वर हैं तो प्राकृतिक रूप से ही आप जानना चाहेंगे। भारत में विभिन्न परंपराएं, प्रथाएं हैं कि अनुभव के आधार पर पृथ्वी से कैसे जुड़ा जाए। कई सारी परंपराएं। बस जमीन पर पालती लगाकर बैठना शरीर को किसी तरह से याद दिलाता है। ये शरीर को याद दिलाता है कि वो भी बस यही है। जैसे ही शरीर धरती के संपर्क में आता है वो जान जाता है कि वो यही है। आप में से वो लोग जिनका शरीर बहुत ज्यादा अस्थिर है, यानी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार ऐसा होता है। अगर आप बस अपने पलंग को छोड़कर जमीन पर सोने लगें तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बस इतना ही करना है। मैं कहूंगा कि आपकी 80% सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप धरती के साथ कितने तालमेल में हैं। 80%। आपकी पुरानी बीमारियों का 80% हिस्सा गायब हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आप उस पृथ्वी के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाते हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं या बैठे हैं। आप एक आसान अभ्यास जो आप सभी शुरू कर सकते हैं वो है भूत शुद्धि। अगर आपके पास इसे करने के लिए समय और जरूरी फोकस हो तो। भूत शुद्धि का मतलब है, भूत मतलब पंचभूत या 5 तत्व। शुद्धि मतलब उनकी सफाई करना, चाहे वो आपका भौतिक शरीर हो या सृष्टि का बड़ा शरीर। ये दोनों मुख्य रूप से 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं। जिसे आप मैं कहते हैं वो बस इन्हीं 5 तत्वों की शरारत है। अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे व्यवस्थित करें, अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को अपने भीतर कैसे रखें, तो फिर जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सेहत, खुशहाली, बोध, ज्ञान, सब कुछ, आत्मज्ञान भी। यदि आप बस ये जान जाएं कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे रखा जाए तो बाकी सब खुद ही संभल जाएगा। ये तत्वों का खेल एकदम अलग तरह से होता है जब ये पृथ्वी के संपर्क में होता है। हर बार मैं ये सुनता हूँ, विशेष रूप से जब मैं अमेरिका में होता हूँ, मैं अब तक इसे स्वीकार नहीं पाया हूँ कि लोग धरती को धूल या गंदगी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम पृथ्वी को ताई मन, धरती माँ कहते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर उन सभी चीजों के प्रति आदर का भाव नहीं है जो हमारे जीवन को बनाने में और चलाने में हर पल योगदान देती है? आप बस उनसे अलग तरह का बर्ताव कीजिए, अचानक से वो आपके अंदर अलग बर्ताव करने लगेंगी। अगर आप 3 दिनों तक पानी ना पिएं तो फिर भगवान भी आ जाएं तो आप उनसे पानी ही मांगेंगे। अगर हम आपका नाक 3 मिनट तक बंद कर दें तो फिर आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको हवा चाहिए सांस के लिए, वो भी ताजी, है ना? एक सरल काम सभी कर सकते हैं कि वो हवा जिसमें वो सांस लेते हैं, वो पानी जो वो पीते हैं, वो खाना जो वो खाते हैं, वो पृथ्वी जिस पर वो चलते हैं और जो आकाश हमें थामे हुए हैं, दिन में 5 बार
अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो कम से कम दिन में 3 बार सचेत होकर इनके लिए श्रद्धा का भाव लाएं। ये बहुत ही आम बात है कि आपको बताया जाता है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, ये वो, पर पृथ्वी प्रेम उस ग्रह के लिए जिस पर आप चलते हैं, क्योंकि ये आपसे अलग नहीं है।